हेलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है पूरे टेंस का ये जो चैप्टर है, क्या ये आप अप्रोक्स 15 to 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं? इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से कि इस सीरीज में आज मैं आपको टेंस को इतने इजी वे में और इतने आसान शब्दों में सिखाऊंगा कि अगर आप टेंस भूलना भी चाहो तो भूल नहीं पाओगे। इंग्लिश सीखे बिल्कुल जीरो से कि इस सीरीज में मैंने आपको बताया था सेंटेंस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट नॉन एक्शन सेंटेंस और सेकेंड एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन सेंटेंस को तो हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जहां आपके हर एक डाउट को ध्यान में रखते हुए हमने इन वीडियो को बनाया था। अभी तक अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देखना जरूर। बिगिनर के लिए, मतलब जो इंग्लिश को शुरू से सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। नॉन एक्शन के सेंटेंस तो हमने इन वीडियो में सीख लिया था। आज हम सीखेंगे एक्शन सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम टेंस को क्लियर करेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्क इंग्लिश पर, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर टेंस के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के यही 4 भाग होते हैं, मतलब 3 into 4 = 12 टेंस। इन्हीं 12 टेंस में दुनिया के 90% सेंटेंस कवर हो जाते हैं। अगर आप इन चारों को समझ लिया तो आपको 12 टेंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा इंडेफिनिट टेंस। ऐसे सेंटेंस जो अनिश्चित हो, मतलब कब शुरू हुआ और कब खत्म पता ही नहीं हो। देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बर्गर खाता हूं, आई ईट अ बर्गर। अब इस सेंटेंस में देखो, आपको पता चल रहा है क्या वह स्टार्ट किया, कब किया और कब फिनिश करेगा? नहीं ना। बस हमें यह मालूम है कि मैं खाता हूं। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। वह रोता है, हम बाजार जाते हैं, वह पढ़ाती है। इन सब वाक्यों में हम देखेंगे कि हमें पता ही नहीं है कि काम कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश होगा, मतलब अनिश्चित है। ऐसे सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। आओ इन्हें एक एक करके समझते हैं, वो भी पहचान और स्ट्रक्चर के साथ। प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानने का आसान तरीका है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब के फेथ फॉर्म का लगाएंगे, मतलब वर्ब एस या ईएस वाली फॉर्म का यूज करेंगे। बाकी बचे हुए के साथ मतलब आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू अ स्कूल। स्ट्रक्चर पर फिट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा वी है और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज करेंगे, क्योंकि जाना की इंग्लिश होती है गो, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। सो वी गो एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, वी गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखो, वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर सिंग्स होगा सिंग का फिफ्थ फॉर्म, सिंग्स, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी इसको स्ट्रक्चर पर फिट कर दो, बन जाएगा आपका सेंटेंस। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। वे लोग गांव जाते हैं, दे गो टू विलेज। राजेश इंग्लिश पढ़ाता है, राजेश टीच इंग्लिश। इन सब सेंटेंस में देखोगे आप लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब आ जाओ देखते हैं पास्ट, मतलब भूतकाल, जहां बीते हुए समय की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पहचानने का आसान तरीका है सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये लगा होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। स्ट्रक्चर पर फिट करो। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है और जाना के इंग्लिश गो होता है, जिसका V2 होगा वेंट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ही वेंट टू स्कूल। देखा, सिंपल है, बस स्ट्रक्चर का खेल है। सोनू नाचता था, सोनू डांस्ड। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। हम लोग इंग्लिश बोलते थे, वी स्पोक इंग्लिश। तुमने उसे पीटा, यू बीट हिम। इन सब सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थे, ते थे या फिर या, ई ये आया है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस को, मतलब भविष्य काल को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानने का आसान तरीका है, सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे लगा होगा और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू अ स्कूल। सब्जेक्ट हमारा ही है, उसके बाद विल का यूज करेंगे और वर्ब हमारा गो है, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ही विल गो टू अ स्कूल। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप। तुम इंग्लिश पढ़ोगे, यू विल रीड इंग्लिश। मैं तुम्हें पेन दूंगा, आई विल गिव यू अ पेन। इन सब सेंटेंस में आप देखोगे गा, गे, गी लगा हुआ है, सो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब आप देखोगे यहाँ पर शैल का यूज नहीं हुआ है। देखो, आज के मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बंद हो गया है, हर जगह हमें विल का ही यूज करना होता है। अगर दोस्तों वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। ये तो हमारा इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बारी बारी देखा। अब आ जाओ देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस को। कंटिन्यूअस को भी हम एक एक करके तीनों को समझेंगे, वो भी स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल के साथ। देखो, कंटिन्यूअस जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है, कंटिन्यू मतलब लगातार, तो ऐसे सेंटेंस जो लगातार चल रहे हों उन्हें हम इस कैटेगरी में डालते हैं। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंस जो वर्तमान समय में जारी हो, मतलब काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, वह काम अभी भी जारी है। इसको पहचानने का आसान तरीका है कि ऐसे सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 या ING की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित खेल रहा है, मोहित इज प्लेइंग। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, इज, एम, आर का यूज सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई होगा तो एम का यूज करेंगे, वहीं जब सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो इज का यूज करेंगे, और आर का यूज हम वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ करते हैं। और इस सेंटेंस में मोहित है मतलब एक नाम है, इसीलिए इज का यूज किया गया है, और प्ले का V4 होगा प्लेइंग। सो हमारा सेंटेंस बना मोहित इज प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गो टू द मार्केट। सुमित और अभिषेक किताब खरीद रहे हैं, सुमित एंड अभिषेक आर बाइंग ए बुक। आप देखोगे कि इन सभी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है और इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। अब आ जाओ देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का आसान तरीका है कि ऐसे सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 या ING की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस से हमें बीते हुए समय का बोध होता है, मतलब पास्ट की बात करते हैं। एग्जाम्पल, मोहित खेल रहा था, मोहित वाज प्लेइंग। यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है और इस तरह के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो वाज या वर का करते हैं। आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ वाज का यूज करेंगे और वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ वर का यूज करेंगे। यहाँ पर मोहित सिंगुलर नेम है, इसीलिए वाज का यूज किया जाएगा। मोहित वाज प्लेइंग। आओ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू द मार्केट। सुमित और अभिषेक
किताब खरीद रहे थे। सुमित एंड अभिषेक वर बाइंग अ बुक। आप देखोगे इन सभी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर पर बनेगा। अब आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे पहचानने का आसान तरीका है कि इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस भी फॉर या आईएनजी की फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंटिन्यूटी तो दिखाते हैं लेकिन फ्यूचर में, मतलब ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में जारी रहेंगे। आओ एग्जांपल से समझते हैं। वह खाना बना रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर विल के बाद बी का यूज करेंगे, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो बी लगाना भूल जाते हैं। सो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मोहित गाना गा रहा होगा, मोहित विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन सेंटेंस में आप देखोगे इनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हुआ है, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर बनेगा। ये जो मैं आपको टेंस के बारे में बता रहा हूँ, यह एक ओवरव्यू है कि टेंस आखिरकार होता क्या है, कि आपको मालूम चल जाए कि टेंस के इतने टाइप होते हैं और इसके स्ट्रक्चर ये होते हैं। इन सभी की डिटेल वीडियो मैं एक एक करके बनाऊंगा, मतलब 12 टेंस 12 वीडियो बनेगी, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, जहां आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, सेंटेंस, इन सब के बारे में सीखेंगे। सो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस आपको एक काम करना है कि इंग्लिश सीखो बिल्कुल जीरो से के इस सीरीज के सारे वीडियो को एक एक करके देखते जाए। अब आ जाओ देखते हैं परफेक्ट टेंस को। इसके भी 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही लग रहा है, परफेक्ट मतलब अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पूरी तरह से शुरू या खत्म हो चुके होते हैं। ये प्रेजेंट के भी हो सकते हैं, पास्ट के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको पहचानने का आसान तरीका है कि इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है लगा हुआ होगा, और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर हैज और हैव का यूज उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो हैज का यूज करेंगे, और वहीं जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होगा तो हैव का यूज करेंगे। कुछ दिन पहले हमें हरलाल जी ने कमेंट किया था आई को लेकर कि आई सिंगुलर होता है या प्लूरल। तो अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है तो जाकर हमारे इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपका भी कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करें, हमारी टीम आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए हर समय तैयार है। आप हमारे शॉर्ट्स को भी देख सकते हैं, जहां बहुतों ने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, वो भी विदिन 30 सेकेंड में, मतलब शॉर्ट्स में। अब आ जाओ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। मोहित फुटबॉल खेल चुका है, मोहित हैज प्लेड फुटबॉल। यहाँ पर हैज का यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब मोहित के कारण, और प्ले की थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, और बाकी स्ट्रक्चर पर फिट कर दो, मोहित हैज प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हम बाजार गए हैं, वी हैव गॉन टू द मार्केट। इन सब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या ये आया है, या है, ये है, आया है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर बना है। अब आ जाओ देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसे पहचानने का आसान तरीका है, इसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया गया है। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। वो फुटबॉल खेल चुका था, ही हैड प्लेड फुटबॉल। मोहित ऑफिस जा चुका था, मोहित हैड गॉन टू ऑफिस। मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ये सब सेंटेंस आप देखोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, लेकिन ये तो सिंपल मतलब बेसिक था।
क्योंकि आज के डेट में ऐसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। इसे हम डिटेल में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेपरेट वीडियो में। अब आ जाओ देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जिसे पहचानने का आसान तरीका है कि ऐसे सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहता है, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर विल के साथ हैव का ही यूज होगा, हैज का यूज नहीं होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित ऑफिस जा चुका होगा, मोहित विल हैव गॉन टू द ऑफिस। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो, सेंटेंस अपने आप बनेंगे। हम सब्जी खरीद चुके होंगे, वी विल हैव बाउड वेजिटेबल। वो अपना काम पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। इन सब के अंत में देखोगे आप चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे लगा है, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब आ जाओ देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसा कि नाम से लग रहा है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी, मतलब दोनों को मिलाकर बना हुआ सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस तरह के सेंटेंस में हमें मालूम चलता है कि काम जारी है, बट साथ के साथ यह भी मालूम चलता है कि काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट या शुरू हो चुका है। एग्जाम्पल, वो 2 घंटों से नाच रहा है, तुम 6 बजे से सो रहे थे। यहाँ पर आप देखोगे कि काम अभी जारी है, बट काम का कुछ हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है। वह 2 घंटों से नाच रहा है, मतलब काम शुरू हो चुका है 2 घंटे पहले ही। अब एक एक करके समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पहचानने का आसान तरीका है कि समय के साथ साथ सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 या ING की फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कब सिंस लगाएं और कब फॉर का यूज करें। फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कोई एक्यूरेट समय का पता नहीं होता है, जैसे 3 डेज, 6 मंथ, 10 ईयर्स। यहाँ पे एक्चुअली हमें पता नहीं है कौन सा 3 डेज, कौन सा 6 मंथ, तब हम यूज करेंगे फॉर का। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक्यूरेट टाइम, जैसे संडे, मंडे, जून, जुलाई 2025। यहाँ पर एक्यूरेट समय का पता है, इसीलिए सिंस का यूज करेंगे। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। सारा खेल स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते जाओ, सेंटेंस ऑटोमेटिक सही बनेंगे। आप कभी कभी ये गलती करते हो कि आपने देखा रहा है, रही है, रहे है सेंटेंस के लास्ट में है और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना देते हैं आई एम प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, जो कि गलत है। ऐसे सेंटेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं रहता है। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित सोमवार से ऑफिस जा रहा है। मोहित हैज बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। तुम 2 घंटों से टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का आसान तरीका है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा, जिसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 या ING की फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे सेंटेंस में पास्ट की बात होती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मोहित सोमवार से ऑफिस जा रहा था। मोहित हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। तुम 2 घंटों से टीवी देख रहे थे। यू हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड का ही यूज होगा। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का आसान तरीका है कि इसके सेंटेंस के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 या ING की फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा। मैं 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा होऊंगा।
आई विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। मोहित सोमवार से ऑफिस जा रहा होगा। मोहित विल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। ये थे हमारे 12 टेंस, जिसका ओवरव्यू मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही पूछा था कि आप 15 से 20 मिनट में टेंस सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अभी आपको केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया है। अभी निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन सब बाकी है। सो हमारे नेक्स्ट 12 डेज में 12 टेंस एक एक करके बारी बारी से लेकर सीखेंगे, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस सीरीज के इंग्लिश सीखो बिल्कुल जीरो से के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जो कि इसी नाम से फोल्डर बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।